तो जब हमने ये मिस्टेक देखी तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये गलत हो रहा है, और उसी सिलसिले में हमने पूरे के पूरे टेंडर्स 20 करोड़ के डाउनलोड किए। और जैसे ही हमने टेंडर्स डाउनलोड करना चालू किया तो हमें बहुत सारी और भी इसमें गलतियाँ मिली, अपार्ट फ्रॉम मिसयूज ऑफ द सिग्नेचर विच इज़ एन ऑफेंस। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर, जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़न खे रूबरू करायो वेंदो, त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज। रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं एक मुलाकात हमारे शहर के एक्टिविस्ट मोती लुधवानी जी के पास। आज मुलाकात ले रहे हैं। विषय ऐसा है कि कुछ टेंडर्स आए हैं बाहर, ऐसे बोर्ड पे लगे हैं, कुछ 22 करोड़ के आसपास का ये कुछ राशि है। उसमें बहुत सी गलतियां हैं और बहुत सी उसमें दिख रहा है कि क्लियर भ्रष्टाचार के तरफ वो दिख रहा है। तो हम तो अक्सर ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं शहर के बचाव के लिए, क्योंकि हमारे जो लोग यहाँ के शहर के हैं वो खाली टैक्स भर रहे हैं, लेकिन सामने जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं है। और साथ ही साथ में जो इस प्रकार के जो हमारे टैक्स का जो नुकसान होता है टेंडरों के द्वारा, इस बारे में लेते हैं मुलाकात और बात करते हैं कि मोती जी आप इस विषय में क्या रोशनी डालना चाहते हो। शुक्रिया जैकी भाई, आपका फिर सुबह हुई चैनल काफ़ी अच्छे मुद्दे उठा रहा है और इसमें काफ़ी डीप में आप मेहनत कर रहे हैं। और आज तो चेटी चंद का बड़ा दिन है, तो चेटी चंद की भी सब आपके दर्शकों को और सबको शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट हमने जो उठाया, इसमें हमने क्यों इसमें ध्यान हमारा गया, इसमें यूएमसी ने कुछ 20 करोड़ के टेंडर अपलोड किए थे, जो उनका टेंडर का जो साइड है। तो जब इन्होंने अपलोड किए तो हमने जब टेंडर्स को डाउनलोड किया तो उसमें जो डिजिटल सिग्नेचर आता है एक, जो इन लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो उसमें जो नाम था वो था मिस्टर महेश सीतलानी। अभी महेश सीतलानी की मृत्यु लास्ट ईयर 12 जुलाई को हुई थी। काफ़ी पुराने सिटी इंजीनियर थे, सीनियर सिटी इंजीनियर थे, सबको पूरे शहर को मालूम है कि वो एक्सपायर्ड हो गए। अभी उनके नाम से अगर ये डिजिटल सिग्नेचर से ये लोग टेंडर अपलोड कर रहे हैं तो हमको काफ़ी शौक लगा। तो जब हमने ये मिस्टेक देखी तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये गलत हो रहा है, और उसी सिलसिले में हमने पूरे के पूरे टेंडर्स 20 करोड़ के डाउनलोड किए। और जैसे ही हमने टेंडर्स डाउनलोड करना चालू किया तो हमें बहुत सारी और भी इसमें गलतियां मिली, अपार्ट फ्रॉम मिसयूज ऑफ द सिग्नेचर विच इज़ एन ऑफेंस। बहुत सारी और भी इसमें गलतियां मिली जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए सीतलानी जी, जब उनका देहांत हुआ, करीबन मेरे को लग रहा है 6-7 महीने गुजर चुके, 8 महीने गुजर चुके हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार में जो आप बता रहे हो डिजिटल साइन उनका वापर के उन लोग इस तरह की टेंडर्स को अपलोड कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो क्या उनको अधिकार है या ये गैर कानूनी काम है? सर, कोई भी सिग्नेचर किसी एक इंसान दूसरे इंसान का यूज़ नहीं कर सकता, ये ऑफेंस है। अच्छा, समझो किसी ने आपको ऑथोराइज़ किया भी, तो जो इंसान जुलाई 2022 में एक्सपायर्ड हो गया, उसको आज एक्सपायर होकर 8 महीने हो चुके हैं, तो वो तो आपको अथॉरिटी दे ही नहीं सकता है। तो एक मरे हुए इंसान की सिग्नेचर मिसयूज़ करना ऑफेंस है। एज़ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कोई भी किसी की सिग्नेचर मिसयूज़ नहीं कर सकता है। जो इंसान मर गया उसकी सिग्नेचर उसको विद इन 1 मंथ रिवोक करनी है, जैसे कोई उसकी मिसयूज़ नहीं करे। जो कुर्सी पे इंजीनियर बैठा हुआ है उसको एस्टीमेट बनाना है, उसको एस्टीमेट बना के लेटेस्ट एस्टीमेट के हिसाब से अपने सिग्नेचर से वो टेंडर्स अपलोड करने हैं, ये लॉ है।
अच्छा, और क्या मतलब किस प्रकार का ये टेंडर है, अंदर क्या क्या वो उसके अंदर शहर में क्या डेवलपमेंट करेंगे, उसकी भी आप जब अपने टेंडर की कॉपी डाउनलोड की तो उसमें पूरी डिटेल रहेगी, क्या क्या वो टेंडर के विषय में आप जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको सब जानकारी दिखाऊंगा अभी जो मैंने डाउनलोड किए हैं पेपर्स। सर, ये टोटल टेंडर्स हैं अराउंड 20 करोड़ के। एक टेंडर है 5 करोड़ का, दूसरा टेंडर है 2 करोड़ का, तीसरा टेंडर है 12.5 करोड़ का, और चौथा एक 47 लाख का टेंडर है। सर, ये टेंडर एक्चुअली 4 टेंडर या 3 टेंडर नहीं है, ये छोटे 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 करके 85 टेंडर्स हैं। अभी मैं आपको इसमें डिटेल दिखाना चाहता हूँ, आप इसमें चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसमें एक 5 करोड़ का टेंडर है। वो 5 करोड़ का टेंडर जैसे आप स्टडी करेंगे तो वो सिर्फ 5 करोड़ का अमाउंट नहीं है। एक सेकंड, आपसे लेते हैं सब। हाँ, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरे कहने का मतलब इसमें एक ही है कि ये जो अमाउंट दिया जा रहा है, जैसे ये अमाउंट है, ये एक सिंगल अमाउंट नहीं है। इसमें एक टेंडर में 5 करोड़ में 10-10 लाख के 50 टेंडर्स हैं, 50 जॉब्स हैं। एक ही टेंडर में इन्होंने 50 जॉब डाले हैं, दूसरे टेंडर में इन्होंने एक ही टेंडर में 25 जॉब डाले हैं, तीसरे टेंडर में एक ही टेंडर में इन्होंने 10 जॉब डाले हैं। टोटल ये जो टेंडर्स इन्होंने 20 करोड़ के अपलोड किए हैं, ये एक्चुअली 85 छोटे छोटे बड़े काम है, जिसमें 10 लाख से लेके उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ तक है। अच्छा, तो ये चाहे तो 85 लोगों को दे सकते हैं, चाहे तो कुछ मर्ज करके दे सकते हैं, लेकिन ये एक ही टेंडर में 50 काम मर्ज करना, ये कहाँ का लॉजिक है? यानी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जो छोटे छोटे ठेकेदार है जो हमारे शहर के अंदर, उनके ऊपर सीधे से उनके पेट पे लात है ये, और उनको हटा के खाली बड़े किसी ठेकेदार को ऊपर करना और सभी टेंडर उसको ही देना। बीच में आप देखेंगे 4 महीने पहले दिसंबर के अंदर भी एक 88 करोड़ का एक टेंडर निकला था, जिसमें सभी छोटे छोटे ठेकेदार लोग भूख हड़ताल में बैठे थे, महानगर पालिका के बाहर धरने में बैठे थे। 15 दिन का उनका धरना था, तो आखिर उनको रोल बैक करना पड़ा। फिर अभी मेरे को लग रहा है ये वही तरीका है, वापस उन्हीं सभी ठेकेदारों के पेट पे लात मारना। क्यों ये महानगर पालिका के अधिकारी लोग कुछ जो चुनिंदा जो ठेकेदार है जिनके साथ उनकी अच्छी साठगांठ मुझे लग रही है, उनको ही टेंडर देना? क्या बाकी जो ठेकेदार है उनके बारे में कौन सोचेगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जब हमने इसको स्टडी किया तो हमको भी यही लगा कि ये 50 टेंडर एक ही टेंडर में डालना, 25 टेंडर एक ही टेंडर में डालना, 85 जॉब्स को 3 टेंडर में डिवाइड करना, ये कहीं ना कहीं 1 या 2 सेलेक्टिव ठेकेदार को फेवर करने और उनको टेंडर देने का प्लान है। तो ये प्लान इनका पहले भी था, जब इन्होंने 10 करोड़ के टेंडर को 88 करोड़ का बना दिया। फिर 88 करोड़ में इन्होंने छोटे छोटे 150 टेंडर्स ठेकेदार को अवॉइड करके सिंगल को देने का प्लान किया। तो ये भांडा इनका फूट गया। जब ये भांडा फूटा तो ठेकेदार नाराज़ हो गए, ठेकेदार धरने पे बैठे। दिसंबर महीने में, आपको याद होगा, दिसंबर महीने में सब ठेकेदार कारपोरेशन के बाहर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे। लेकिन 12 से 15 दिन में उनकी मांगें कमिश्नर साहब को मजबूरी में माननी पड़ी, क्योंकि ये शहर छोटे लोगों का शहर है। इसमें छोटे लोग, मीडियम ठेकेदार उनका शहर है, बड़े लोगों का शहर नहीं है। इक्का दुक्का बड़े लोग जो है उनका कोई अधिकार नहीं है, छोटे का भी उतना ही अधिकार है। मोदी जी, आपने देखा होगा कि हमने एक मुद्दा उठाया था कैपिटल रूरल टैक्स का, उसके अंदर मतलब 0.9 पॉइंट की दरें लगा के शहर वासियों के ऊपर लाद दिया गया। तो अभी वो कैपिटल टैक्स पे फिर स्थगिति आई, तो अभी वो स्थगिति को भी कैंसिल किया है। हमने काफ़ी उसके पीछे फॉलोअप किया, सभी नेताओं से मिले, सब कुछ किया हमने, सभी नेताओं से हमने उनका अपना अपना मत है, सब कुछ सबका अपना मत है। लेकिन महानगर पालिका की आप देखिए मतलब कैसे है कि भाई बेधड़क, यानी बगैर लोगों की परवाह किए हुए ऐसे लग रहा है कि लोगों की परवाह ही नहीं है। कैपिटल टैक्स लगा दिया, मन उस पर धरे लगा दी। अभी आप ये टेंडर की बात कर रहे हो, मैं आपको एक स्पष्ट कहना चाहूँगा एक बात, कि जब मैं कैपिटल टैक्स के बारे में जब मैं सभी नेताओं से पूछ रहा था, तब उस टाइम पर लग नहीं रहा था कि कैपिटल टैक्स को स्थगित या उसको कैंसिल करने का ऐसे आदेश आएगा। उसमें हमने सभी नेताओं को पूछा, तो एक नेता, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि उनको धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग, प्रदीप रामचंदानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और काफ़ी जूने कार्यकर्ता है, मतलब करीबन 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस व्यक्ति प्रदीप रामचंदानी जी ने खुले रूप में कहा कि आज हमारी सरकार है, हम कुछ भी हो जाए हम इस मुद्दे को रोल बैक कराएंगे। कि कैपिटल वैल्यू लाना इस शहर में एक साजिश थी। एक धन्नाड़ है, यहाँ का सेठ है, जिसकी कई प्रॉपर्टियां हैं। वह पिछले 25 सालों में अपनी छोटी पार्टी बनाकर 10-12
नगर सेवकों के साथ किसी न किसी तरह से वह सत्ता पर काबिज रहता है। बात की भी मैं आपको पहले भी आपका इसको मैं दे चुका हूं कि यह कैपिटल वैल्यू टैक्स रोल बैक होगा, 100% रोल बैक होगा। तो आज वो रोल बैक हुआ है। तो प्रदीप जी, फिर सुबह की तरफ से आपको धन्यवाद है, आपने काफी अच्छा सहयोग किया। और उसके बाद में प्रदीप जी ने लगातार मंत्रालय में संपर्क किया, अपने जो उनके अच्छे संबंध है मंत्रियों के साथ में, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता है पार्टी के, तो उन्होंने लगातार बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किया और इस चीज को आज अंजाम तक पहुंचा। इसके लिए प्रदीप रामचंद्रन जी को फिर सुबह की तरफ से एक धन्यवाद। अभी हम आते हैं कि इस प्रकार की अगर महानगर पालिका अगर मनमानी तौर पर अगर ये सब चलाएगी तो आने वाले भविष्य में हमारे शहर को डेवलप कैसे करेंगे? सर, ये बिल्कुल सही है जो तरीके से यूएमसी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा रही है या जैसे ये टेंडर्स लेके आ रही है। इसके पहले आपको याद होगा शायद 2020 में अचानक कोविड आया था, तो हमने एक मुद्दा उठाया था। 17 करोड़ का इन्होंने टेंडर्स डाले थे जो बोगस थे, और हमने मेहनत करके उसमें हमारे कुछ एक्टिविस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ डिजिटल एक्टिविस्ट फ्रेंड्स जो मेल करते हैं, ट्वीट करते हैं, हम मुद्दा उठाते हैं, तो 17 करोड़ के टेंडर हमने कैंसिल करवाए थे। हमने वो सेविंग, शहर का सेविंग करवाया था। इससे पहले भी बहुत बार हम मंत्रालय जाके ऐसे बड़े बड़े 50 करोड़ 100 करोड़ के ऐसे, पहले एक मुद्दा आता था 5-2, वो 5-2 टेंडर्स बोगस होते थे, वो डायरेक्ट विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस होते थे। तो ऐसे बार बार शहर में ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें बार बार कॉर्पोरेशन पब्लिक का पैसा वेस्ट करना चाहती है, लूटना चाहती है, और हम उसमें मुद्दे उठाते हैं और कहीं कहीं हम कामयाब होते हैं, कभी कभी आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हर टाइम खड़े हैं आप जब भी जो भी मुद्दा उठाए हम तो खड़े हैं शहर वासियों के साथ। में तो आपके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, आपने कल कंट्रीब्यूशन नहीं था, मुझे सहयोग मिला पब्लिक से। ये जीत जो है ना कैपिटल वैल्यू टैक्स की, इसका पूरा शेयर जाता है पब्लिक में, उल्लासनगर की शहर की जनता का शेयर जाता है। लेकिन आपने मुद्दा छोड़ा नहीं, आपने 38 एपिसोड बनाए तो आप पकड़ के रखे थे। तो अगर आप मुद्दा पकड़ के रखेंगे, मीडिया अगर जनता के साथ खड़ा रहेगा, एक्टिविस्ट के साथ खड़ा रहेगा, तो सॉल्यूशन आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी मुद्दा वैसा ही है, इसमें 20 करोड़ का अमाउंट नहीं है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसके पीछे 47 करोड़ के टेंडर रेडी पड़े हैं। अच्छा, वो 47 करोड़ जो निधि है वो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे की मेहरबानी से, उनके सहयोग से वो आ रहे फंड्स। उसी में भी ऐसा ही प्लान है, क्लबिंग करना है। अभी देखिए कारपोरेशन कैसे फंड्स लूटती है। कारपोरेशन ने ऐसे कुछ कंडीशंस डाले हैं टेंडर्स में कि छोटे ठेकेदार आ ही नहीं सकते। उसमें क्लबिंग करने के जो पहले तो परमिशन लेके आई है, जो गैर कानूनी है, इनको कंपटीशन करनी है। अगर यही 10 करोड़ के टेंडर कंपटीशन में भेजेंगे तो इनका 2 करोड़ 3 करोड़ बच जाएगा। यही 7 या 8 करोड़ में छोटे ठेकेदार ले सकते हैं खुशी खुशी, क्योंकि उनको वैसे ही अमाउंट मिलने वाला है। काम तो वही करेंगे, काम बड़ा ठेकेदार नहीं करता है। बड़ा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेके छोटे ठेकेदार को बांट देता है, उसको 20-25% मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जो आज हमारे शहर में काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, 35 से 40% भ्रष्टाचार हो रहा है कॉर्पोरेशन में। ये सबसे बड़ा फिगर है। बड़ा ठेकेदार ने 20% 25% ले लिया, 35 से 40% कॉर्पोरेशन ने ले लिया, 15 से 20% कॉन्ट्रैक्टर कमाएगा, उसमें 15 से 20% 25% टैक्स लग जाता है। फिर काम कितने का होगा आप सोचिए। एक करोड़ का काम, जीएसटी है, टेस्टिंग एक टेस्ट करते हैं उसका वो 1% है, जीएसटी है 12%, ऐसे काफ़ी प्रकार की जो गवर्नमेंट कुछ मेरे को मालूम कि 26% वो तो ऐसे चले जाते हैं गवर्नमेंट के प्रोसेस में। तो ये जो टोटल ब्रेकअप है टैक्स का 26%, बड़े कॉन्ट्रैक्टर का 25%, भ्रष्टाचार का 35 से 40%। और इतना, हाँ इतना फिगर है। मैं आपको आगे चल के बचा गया आगे चल के ये पूरी डिटेल बताऊंगा, आज मैं नहीं बताना चाहता हूँ। ये जो भ्रष्टाचार करने के बाद, ये टैक्स भरने के बाद, बड़े ठेकेदार का अपना कमीशन कट लेने के बाद, नेताओं का कट लेने के बाद जो काम बचता है 10 से 15% भी काम नहीं होता है। आज शहर में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका कारण यही है कि हमारी कॉरपोरेशन ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा जाल बनाया है कि आप कोई भी टेंडर लेके आओ, काम 10% से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए, यूएमसी का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, बड़े ठेकेदार की मोनोपोली बंद होनी चाहिए, छोटे ठेकेदार के पेट पे लात नहीं लगनी चाहिए, काम एस्टिमेट फेयर होना चाहिए। मरे हुए आदमी का आप डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप फ्रॉड करने वाले हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये तो आप दिखा रहे हैं हमको कि छोटी छोटी बात के लिए हमें जाके अपने जो अधिकारी है, बड़े ऊंचे अधिकारी, उनके पास जाके मेल करो या तो कंप्लेंट करो, वहाँ पे चक्करें काटो, फिर जाके वहाँ से कोई ना कोई रिजल्ट आता है। तो अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो यानी राम भरोसे चल रहा है हमारा शहर। बिल्कुल राम भरोसे।
ये समझो नसीब हमारा अच्छा है। कभी मीडिया वाले अचानक अलर्ट हो जाते हैं, हमको सपोर्ट मिलता है, वो भी भरोसा नहीं मोस्टली मिल जाता है। उसके बाद कहीं एक्टिविस्ट इसमें हमारे पीछे पीछे समझो मुद्दा उठाया तो हमने उसको मेल किया, ट्वीट किया, तो हमारे पीछे पीछे लोग ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं, वही सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करके। जब मैं मंत्रालय जाता हूँ, मैं हर मंथ मंत्रालय जाता हूँ, वहाँ पे मुझे संदेशा मिलता है कि आपके शहर से मुझे हज़ारों कंप्लेन आ रही हैं। तो मैं थैंक्स कहूँगा हमारे छोटे बड़े एक्टिविस्ट जो अपने घरों में बैठ के कंप्यूटर चलाते हुए हमारी लड़ाई में वैसे ही सिपाही है, जैसे आप सिपाही हैं वैसे वही सिपाही है। उनकी एक्टिविस्ट का धर्म है, उनकी वजह से वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन ये भी जो आधा अधूरा काम है, कभी समझो ऑर्डर मिला, वहाँ से गवर्नमेंट से ऑर्डर आया नहीं आया, ये भी हमको पूरा इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारा पैसा बच जाएगा। जब तक हम अदालत से कोई ठोस ऑर्डर नहीं लेके आते हैं तब तक ये मनमानी, ये लूट जारी रहने वाली है। इसमें मीडिया थोड़ा अगर ज़्यादा आवाज़ उठाएगा, सभी मीडिया वाले, खाली एक नहीं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके कम से कम 15-20 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, 10-15 न्यूज़पेपर वाले हैं, ये जो 20-25 लोग हैं, इनका साथ हमको चाहिए। अगर शहर में ये 10 करोड़ 20 करोड़ या 47 करोड़ के टेंडर आने वाले हैं, ये काम 500 करोड़ टेंडर का है, ये कोई 10-20 करोड़ का काम नहीं है। आज एक और मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा आपके सामने है। आखिर कब ये थमेगा समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कब हमारे उल्लासनगर शहर वासियों की पैसों की बर्बादी रुकेगी। बेचारे कोविड के बाद में हमारे शहर वासियों की बड़ी खस्ता हालत में हम चल रहे हैं सभी शहरवासी। तो कृपया महानगर पालिका को और उनके जो उच्च अधिकारी है उनको, और हमारे शहर के जो नेता है, जो मैं नहीं समझता हूँ कि भाई उनको बोलना चाहिए कि भाई ध्यान देना चाहिए। फिर भी हम कहते हैं ध्यान देना चाहिए कि शहर कैसे लुटते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ को पर लगाम लगनी चाहिए, काम होना चाहिए, शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसकी एक पद्धति होती है। उसके अंदर भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। उसके अंदर जो आपने कहा, मोती जी ने कहा कि जो नेता लेते हैं, कृपया वो कट लेना बंद कीजिए। ये सब जब चीज़ें बंद होगी ना तो उतना वो विकास बढ़ेगा शहर का, और वो उस दिन सही माने में हमारे उल्लासनगर की एक सुबह होगी, जिसका जो हम कहते हैं कि एक दिन पक्का फिर सुबह होगी। अगर भ्रष्टाचार और एक कट बंद हो गई, महानगर पालिका ने अगर ईमानदारी से लोगों की भावना को समझते हुए टेंडर निकालेगी, और जो ठेकेदार है, छोटे छोटे ठेकेदार सभी को देके, और एक शहर का विकास होगा। जिस दिन वो विकास होगा उस दिन सही माने में हम कहेंगे, सही माने की आज फिर सुबह हो। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft.